क्या आप डायरेक्टली कौन सा जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है आफ्टर परसुइंग एमकॉम और बीकॉम, इसमें करियर करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, एंड आई विल गिव यू आंसर्स व्हाटएवर मे बी कम इन योर माइंड। ओके, तो डेफिनेशन आपको पता ही है, ये ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर है जिसमें हम सेफ्टी और एफिकेसी देखते हैं ड्रग की, और एग्जिस्टिंग ड्रग का अगर बायोसिमिलर बन रहा है तो उसकी, और जिससे हम डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट रेजिम्स बनाते हैं। और ये इंडस्ट्री ग्रो करते जाने वाली है क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं जो हमें जिसके लिए ट्रीटमेंट्स नहीं मिले हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें जैसे कि ये मैं आप राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये डोमेन्स है। ईच डोमेन हैज देयर स्पेसिफिक टास्क, लाइक जैसे फार्माकोविजिलेंस का काम क्या है, वॉच ऑन ड्रग। सो क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट का क्या है, जनरेट डेटा, उस डेटा को इंटीग्रेट करना, यूनिफॉर्मिटी लाना एंड अवेलेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ये काम क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में होता है। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर और जो डेटा हम अपडेट करते हैं उसको कोड करना, मैनेज करना, उसका क्वालिटी मेंटेन करना, ये काम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में होता है। ADR, एडवर्स इवेंट, सीरियस एडवर्स इवेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको रेगुलेटरी को रिपोर्ट करना और उस पर वॉच रखना, ये काम फार्माकोविजिलेंस में होता है। ईच कंट्री हैज देयर ओन रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है DCGI, एंड ऑल दीज डेटा we are archiving through electronic trial master file. For that we are using software. तो ये जो भी मल्टी स्पेशलिटी न्यू एंड ओल्ड हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है, वहाँ हर जगह क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। एंड इफ यू वांट टू एंटर इन दिस हॉस्पिटल, सो योर जॉब प्रोफाइल विल बी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्सर में आपको कौन सा जॉब लग सकता है एज एंट्री लेवल, CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, स्टडी स्टार्टअप स्पेशलिस्ट। इवन यहाँ पे अगर आप एमकॉम स्टूडेंट्स हो, यू हैव अ गुड स्किल्स, यू कैन बी द मेडिकल राइटर। यहाँ पे आपको ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का भी जॉब लग सकता है, बिकॉज दे आर गिविंग सर्विसेज टू स्पॉन्सर इन ईच एंड एवरी डोमेन। IT कंपनीज जैसे कि TCS, वहाँ पे आपको ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, डेटा एनालिस्ट, रेगुलेटरी एसोसिएट, ETMF स्पेशलिस्ट, डेटा कोऑर्डिनेटर, इस टाइप के कुछ जॉब प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? सबसे पहला रिक्वायरमेंट दैट ऑलरेडी यू ऑल हैव फुलफिल्ड, लाइफ साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने BPharm, MPharm किया है, अलॉन्ग विद दैट PharmD, BDS, BHMS, BMS एंड BSc MSc विल बी योर कंपटीटर्स। सो ग्रेटर एडवांटेज किसके साथ है, MPharm, क्योंकि दे हैव लर्न एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। अगर मैं आपको किसी ड्रग के बारे में पूछूंगी तो आप आराम से उसका मोड ऑफ एक्शन बता सकते हो। एक डोमेन नॉलेज होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च का, जो मैंने अभी आपको बताया। डोमेन नॉलेज में क्या जरूरी है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, हर एक डोमेन का क्या प्रोसेस होता है, डैम के गाइडलाइंस क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बेसिकली, उसके लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल, वर्ड वगैरह उस पर डॉक्यूमेंट्स बनाना आना चाहिए, PPT प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होंगी, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स रहेंगे, स्पॉन्सर कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एथिक्स कमेटी के लोग रहेंगे, गवर्नमेंट्स हैं। तो ये सारे लोगों को मैनेज करने के लिए इफ़ यू डोंट हैव अ इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स? लेमन लैंग्वेज में बताना रहेगा तो हमारा काम लोगों से निकलवाना, या जुगाड़, या करेक्ट। तो अगर आपको वो नहीं आएगा तो यू कैन नॉट सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री। एंड ऑब्वियसली गुड CV, गोल ओरिएंटेड कवर लेटर। आपको पता है CV एंड कवर लेटर आपको जॉब मिलाने में कभी कभी 100% रोल प्ले करता है। आप तो हर जगह पहले नहीं जाते, पहले आपका CV जाता है। तो CV इज योर रिफ्लेक्शन, आप कैसे इंसान हो, ये आपका CV, क्योंकि HR ने हजारों लाखों CV देखे होते हैं, डेली वो देखती रहती है। जस्ट बाय सीइंग योर CV फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट शी कैन टेल कि भाई ये बंदा कैसा है।
मतलब मेरे काम का है कि नहीं है. सो एज आई टोल्ड यू अबाउट प्लेसमेंट ड्राइव, हाउ टू एंटर, यू कैन एंटर विद दिस ड्राइव ऑल्सो. हम लोग एक प्लेसमेंट ड्राइव रखने वाले हैं जिसमें आप आ सकते हो. उसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करनी है. वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो अभी अपने बी फॉर्म एम फॉर्म में सीखा है, एंड देन इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ही रहेगा. शुड हैव टू क्लियर HR राउंड एंड टेक्निकल राउंड. और जो मैंने वैकेंसीज बताई थी या जो जॉब प्रोफाइल्स बताए उसी पे वो उसी से रिलेटेड रहेगा. इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हाँ मैं ये क्लियर कर सकता हूँ या समहाउ यू फेल इन दैट ड्राइव, सो आप क्या करोगे, यू कैन परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च. Canvas Academy will assist you to enter in this industry. PGDCR course will prepare students for the future career aspects in clinical research. जो भी अभी मैंने जॉब प्रोफाइल्स बताया वो सारे डोमेन्स इस कोर्स में इंक्लूड है. ये 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा. इसमें आपका फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन और अदर डोमेन्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, SWOT एनालिसिस, हाउ टू हैंडल HR राउंड, टेक्निकल राउंड, कैसे आपको अप्रोच करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. सो एनीबडी हैज़ एनी डाउट? जॉब लोकेशन देखो, नागपुर में जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, सो इनिशियली आप बाहर जाओ तो बाहर में आप पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, ये हब है क्लिनिकल रिसर्च. तो यहाँ पे लोकेशन इंडिया में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो. और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने बोला ये इंडस्ट्री ग्लोबली कनेक्टेड है. अगर आपने कोई भी कंपनी में या कोई डोमेन में 5-6 साल काम किया है, यू कैन, मतलब आप बाहर के कंट्रीज में जा सकते हो. अभी जैसे सीनियर्स हेल्थ के बारे में मैंने बोला, उनका मेन ऑफिस जो है UK में है. सो वहाँ से लोग जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता है, दे कोऑर्डिनेट विद इंडियन टीम और मेनी टाइम्स UK टीम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद अस. सो इस तरह से काम चलता है. सो डे 1 से ही आप ग्लोबली कनेक्टेड रहोगे. मेनी टाइम्स आवर CRA इज फ्रॉम फिलीपाइंस, सिंगापुर, जापान. तो वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और वहाँ से वो लोग हमें कुरियर करते हैं, टेलीफोनिकली कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे मीटिंग्स होते हैं. तो सब कुछ ये इस तरह से काम चलता है. तो सारा जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. आपको इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हैंडल करना पड़ेगा. आपको लैपटॉप फ्रेंडली होना चाहिए, बिकॉज दिन भर आप कोई भी जॉब कर रहे हो आपका लैपटॉप ओपन रहेगा. सो व्हाट मैं आपको शायद क्लैरिटी आई होगी. एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सैलरी किसी को सैलरी नहीं चाहिए, इसीलिए किसी ने पूछा नहीं है. यस, देखो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लस आपको बहुत अच्छा नॉलेज है क्लिनिकल रिसर्च का, तो आपका पैकेज मोर देन 2.5 से ज़्यादा ही रहेगा. मतलब ये बेसिक बता रही हूँ. बट आपका कुछ भी नहीं है, समझ लो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, B फॉर्म M फॉर्म में अपने एवरेज के, तो क्या करोगे? तो जॉब नहीं करोगे. सो माई फर्स्ट मतलब ये रहेगा कि आप शुरुआत करो. शुरुआत की सैलरी, शुरुआत का स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है और आगे की सैलरी इम्पॉर्टेंट होती है. विजन रखो कि हाँ मुझे जो भी आपको 1 लाख कमाने हैं, 2 लाख कमाने हैं, बट शुरुआत करो. शुरुआत में मत देखो कितना सैलरी मिलता है, बट एवरेज 1.8 से लेके आपको, अगर आपका क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज गुड, आपको 4.55 तक सैलरी मिल सकती है. सो शुड आई कंक्लूड? ओके, थैंक यू सो मच.